जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सफलता के 4 नियम जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, तो उन्होंने अपने संघर्ष को निचोड़ करके 4 नियम बताए हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है मेरा सपना बहुत बड़ा है, उसे मुझे पूरा करना है। हमेशा स्वयं को याद दिलाना कि मेरा जो ड्रीम है बहुत बिग है और उसे मुझे किसी कीमत पर पूरा करना है। आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट बनना था, यानी कि उनको एयरफोर्स में जाना था। उन्होंने उसकी एग्ज़ाम दी, पास की, बट जो मेरिट थी वो सिर्फ 8 लोगों के लिए थी, यानी कि सिर्फ 8 वैकेंसी थी और जो एपीजे अब्दुल कलाम सर है उनका नंबर आया था 9वें नंबर पे। अब जो शुरू के जो 8 कैंडिडेट्स है उसमें से या तो किसी को मेडिकली अनफिट होना था या फिर आउट हो जाना था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट बनने का मौका नहीं मिला। फिर भी उन्होंने ठान रखा था कि उनको किसी भी कीमत पर उनका सपना पूरा करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद को याद दिलाया कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। तो क्या हुआ, मैं पायलट नहीं बन पाया, मैं बनूंगा साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बन के उन्होंने देश के लिए अलग अलग मिसाइलें बनाई जो कि हमारे एयरफोर्स, नेवी, सब तरह की सेना यूज़ करती है। और आप सभी को पता है फिर भविष्य में चल के हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। और आप सभी को पता है जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं चीफ इन कमांड ऑफ ऑल आर्मीज, यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना के कमांडर। अब बात करते हैं सफलता के दूसरे नियम की जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताया है। तो उनका कहना है कि अपना जो भी नॉलेज है उसे कंटिन्यूसली आपको ग्रहण करना है, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कुछ भी हो जाए आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए अपना जो भी नॉलेज है उसको गेन करना। आप सभी की स्टूडेंट लाइफ में भी आपको पता कितने सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कि स्टूडेंट अदर काम में लग जाते हैं पढ़ाई को छोड़ के। एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना है कि सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए नॉलेज लेना, शिक्षा लेना और अच्छी शिक्षा लेना। इस दूसरे नियम का उदाहरण हम उन्हीं के जीवन की किसी घटना से समझते हैं। आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी अपने आप को सुप्रीम नहीं समझा कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। उन्होंने हमेशा खुद को एक टीचर समझा, यानी कि उनका कहना है कि चाहे हम कितने भी बड़े पद पर चले जाए हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। उन्होंने पीएचडी की डिग्री की, तभी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा। काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि डॉक्टर क्यों लगा होता किसी नाम के आगे, क्योंकि उनके पास पीएचडी की उपाधि थी। वो किसी चीज़ के डॉक्टर नहीं थे पर उन्होंने पीएचडी में पढ़ाई की थी। इसका मतलब यह है कि उनके पास एक ऐसी डिग्री थी, उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण कर ली थी कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा नियम यही कहता है कि कुछ भी हो जाए शिक्षा को अवश्य ग्रहण करना है, चाहे आप किसी भी जीवन स्तर पर क्यों ना हो। यह था सफलता का दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि जो तीसरा नियम है वो है लगातार हार्ड वर्क करना, यानी कि सफलता पाने के लिए आपको लगातार तरीके से हार्ड वर्क करना है। आप सभी को पता है उन्होंने अपने जीवन में न्यूज़पेपर बांटे, किस तरीके से जल्दी सुबह उठे और किस तरीके से उन्होंने साइकिल पर अपना पहला रॉकेट टेस्ट किया। यानी कि आप सभी ने देखा होगा, कई सारे पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साइकिल पर रॉकेट लॉन्च किया था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता हार्ड वर्क जो होता है ना वो किस लेवल तक हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। तो कंटिन्यूसली आपको हार्ड वर्क करना है, तभी आप सफल होंगे। अब बात करते हैं चौथे नियम की। जो चौथा नियम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि पहले हार्ड वर्क करो और फिर स्मार्ट वर्क करो। देखो, हार्ड वर्क अगर आप करना सीख गए ना तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। देन आपको रियलाइज़ होगा कि अब इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव का उदाहरण मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से ही देता हूँ। आप सभी को पता है जब उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा तो वो पायलट नहीं बन पाए, यानी कि ये था उनका हार्ड वर्क। फिर उन्होंने स्मार्ट वर्क से सोचा कि अगर क्या हुआ, मैं अगर पायलट नहीं बन पाया तो मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूँगा जिससे मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकूँ, यानी इन चीज़ों को जी सकूँ। तो वो बने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका वो सपना भी पूरा हुआ, साथ में वो तीनों सेना के प्रमुख हुए। कुल मिला के बात यह है कि हमेशा कुछ भी हो जाए पहले हार्ड वर्क करना, एंड हार्ड वर्क ही आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। एक बार मैं आपको चारों नियम याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहला जो नियम है वो ये है हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखना और हमेशा खुद को याद दिलाना कि मेरा जो सपना है वो बहुत बड़ा है। सेकंड जो नियम है वो ये है कि हमेशा अपने जो नॉलेज है उसको गेन करना है, चाहे आप किसी भी एज में पहुँच जाए आपको नॉलेज को एक्वायर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम था कंटिन्यूसली हार्ड वर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया। और जो लास्ट जो चौथा नियम है वो ये है कि हार्ड वर्क ही आपका कन्वर्ट होगा स्मार्ट वर्क में। तो कुल मिला के बात ये कि ये जो 4 नियम है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बहुत शानदार तरीके से समझाए गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना मोटिवेशन मानते हैं। और स्टूडेंट के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर से बड़ा कोई मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देके आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।